मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार ही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त एकदम, और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला जो इसके पहले जो मैंने बताया था भाग 3 कह सकते हो, भाग 3, और उसको मैंने समझाया था, समझाने का प्रयास किया था, आप लोग शायद समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो आज इस वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन उस टाइप का है, कुछ इसमें खास है नहीं। कह रहा राम ने छमाही ब्याज पर, अब यहाँ केवल अंतर क्या है, वहां सालाना ब्याज ले रहा था, यहाँ छमाही। इस चीज को मैंने बताया था कि छमाही और तिमाही चौमाही में क्या होता है। कह रहा राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 800 रुपए दिए। ठीक, 800 रुपए दिए। दर कितनी थी? 10% वार्षिक। 10% वार्षिक थी, 10% वार्षिक था, और समय 1.5 साल था। कितना साल था? 1/2 वर्ष, इतना था, 1.5 साल था। तो रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा? तो यहां भाई वर्ष कह रहा है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी? छमाही दे रहा, तो कितनी छमाही होंगी? 3 छमाही होंगी। कितनी छमाही होंगी? 3 छमाही। ब्याज की दर यहाँ वार्षिक है। ब्याज की दर कैसी है? वार्षिक। तो मैंने क्या बताया था, 5% क्या हो जाएगा? छमाही। इसको 2 से हमने भाग कर दिया। क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। बस अब 5% को क्या करो? 5/100, यानी 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/20 हो गए। परसेंट में बदल दिया। 5% को हमने क्या फ्रैक्शन में बदल दिया। तो हमारे पास है कितना? 800 रुपया। अब क्या होगा? ये 20 है, इसको क्या मिलेगा अगले साल? 21। अगली छमाही में फिर 20 है, अगली छमाही में फिर से इसको 21 मिल जाएगा। फिर 20 है, अगली छमाही में फिर से इसको 21 ही मिल जाएगा। ठीक, तो 1 2 से काटे, 2 दूनी 4, दूनी 8, यहां बचा 10। यह ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब 121 का क्यूब, 121 का क्यूब कितना होता है? 121 का क्यूब होता 9261। यही तो होता ना 121 का क्यूब। अब बटे में 10 कर दो। क्या कर दो? बटे में 10 है तो कितना हो जाएगा? 926.1। कितना हो जाएगा? 926.1। इतना रुपया वो लौटाएगा। ठीक, इसके और कई तरीके हो सकते हैं, जितने तरीके मैंने बताया था उससे आप देखना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। जो हमें जिस समय जो आसान लगे उसको उस समय कर देना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ब्याज तिमाही जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? तिमाही जोड़ रहे हैं। रुपया ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 12%। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 12% वार्षिक ब्याज दर है। ठीक, तिमाही जोड़ रहे हैं। कितने जोड़ रहे हैं? तिमाही जोड़ रहे हैं 9 महीने का। तो 9 महीने में कितने तिमाही होंगे? भाई हम क्या बता रहे हैं, 9 महीने में कितने तिमाही होंगे? 3 तिमाही। कितने तिमाही? 3 तिमाही। अब साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही। हमने क्या कहा, इस दर को 4 से भाग कर दो। तो दर यानी दर कितनी हो जाएगी? 12/4। तो 4 तिहाई 12, यानी 3% हो जाएगी। अब 3% का फ्रैक्शन 3/10, इसको हम क्या ले सकते हैं? 3/100 ही होगा। क्या होगा? 100। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने का फायदा या ना फायदा कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? 2000 रुपए है। कितना रुपया है हमारे पास? 2000 रुपए है। इसमें 3 तिमाही का ब्याज देना है, तो 100 है। इसको क्या करेंगे? 103। फिर 100 है, फिर इसको क्या करेंगे? 103। फिर 100 है, इसको क्या करेंगे? 103। क्या करेंगे? 103। जो काटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको मत काटो। क्या करो? मत काटो। 3 जीरो कैंसिल हो रहे थे, 3 जीरो को हम काट देंगे, बाकी बचे नीचे 3 जीरो। तो अब इन तीनों का 103 103 103 गुणे 2, इनका जो कैलकुलेशन होता है वो 21, 85 और 450 ऐसा होता है। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। तो 3 जीरो यहां लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 2185.45। ये हो जाएगा क्या? चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन। पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे क्या करो? 2000 रुपए घटा दो। क्या करो? 2000 रुपए इससे घटा दो। तो 2185.45 से 2000 हम जब घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 185.45 ये मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा। यही इसका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका ब्याज है। ठीक, आप लोग जान लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में कितना मिल रहा है? यहाँ
क्या मिल रहा है 2 वर्षों में, यानी सेकेंड ईयर उसको मिल रहा है 10,890 रुपया। थर्ड ईयर उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, थर्ड ईयर उसे मिल रहा है 11,979 रुपया। 11,979 रुपये उसे थर्ड ईयर में मिल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं राशि ज्ञात करो, यानी फर्स्ट ईयर में कितना उसने पैसा लगाया होगा, या इतना उसको बताना है कि राशि ज्ञात करो। ठीक, तो राशि ज्ञात करो। अब इसमें ब्याज कितना दिया, देखो ब्याज की बात करो। सबसे पहले इसको क्या करो, हम कैंसिल आउट करने की जरूरत है। तो ये कितना होगा, इसको काटेंगे ये 10 बार जाएगा, इसको काटेंगे ये 11 बार जाएगा, यानी 189 का 10वां भाग है, ये 11वां भाग है। ठीक ठीक, कैसे पता चला, इनको घटाएंगे तो पता चल जाएगा। अब यहां क्या मिला, एक किसका, 10 का, गुणे में 100, यानी दर कितनी आ गई 10%। 10% यहां से चाहे निकालो और चाहे क्या 1/10 ही रखो, क्या रखो 1/10 इसका ब्याज मिला। यानी अगर ये 10 है, पूरा धन अगर 10 है तो उसे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक, ये बता रहा है। ठीक, अब उसे क्या हो रहा है कि 2 साल के बाद उसे कितना रुपए मिल रहा है, ये यानी सेकेंड ईयर में उसे कितना मिल रहा है, इतना 10,890 रुपए। भाई फर्स्ट ईयर के ब्याज पता नहीं, क्योंकि 1 साल बाद नहीं दिए, 2 साल दे रहे हैं और 3 साल दे रहे हैं। ठीक, 2 साल और 3 साल का ब्याज दे रहे हैं। तो हमें क्या मूलधन P मान लिए, P अगर 10 है तो अगले साल इसको क्या मिल जाएगा 11, फिर अगर P 10 है तो फिर से इसको क्या मिल जाएगा 11 ब्याज मिल जाएगा। ये काहे के बराबर है, 10890 के बराबर है, 10890 के बराबर है। तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इनको यहीं से हम काट दें, क्या करें यहीं से इनको काट दें। तो ये दोनों जीरो यहाँ 10 है, 10 10 गुणे 100, यानी ये 100 इससे हो जाएगा गुणा। ठीक, इससे 100 से हो जाएगा गुणा। 11 से इसको काटेंगे, 11 9 99, फिर यहाँ 11 9 99, बचा कितना 9 ये फिर 99 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, 990। फिर से करेंगे 11 9 99, यानी 90 हो जाएगा। 90 गुणे 100 कितना हो जाएगा 9000, यानी मूलधन कितना था 9000 रुपए था। कितना था मूलधन 9000 रुपए था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के बीच के ब्याज का अंतर। अगर हम देखें तो क्या है भाई, हम 100 मानते हैं, क्या मानते हैं 100 मान लिए। इसमें क्या होगा 10% की ब्याज, 10% वही बटे 10 कह सकते हो, क्या 10% कहो या बटे 1/10 वही होगा। इसका क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 110, फिर से 10%, फिर 10% कितने वर्ष की बात कर रहा है ये, तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो ये हो गया पहले वर्ष का, ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का निकाले, 11 हो जाएगा 121, सॉरी 121 हो जाएगा। फिर से 10% निकालें तो 12.1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 3 3 1, फिर से 10% निकालें, 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.31, ये हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर। तो मूलधन कितना दिया 18,000, यानी ये दिया है 18,000, ये हमारा काहे के बराबर 100% के बराबर है, 100% के बराबर। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 13.31 से हम क्या करें 12.1 घटा दें तो कितना हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, इधर बन जाएगा 1, यानी इसको क्या करेंगे हम 1.21 से गुणा कर दें, क्या करते हैं 1.21 से गुणा कर दें। ठीक, जब गुणा करेंगे तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे फिर से नीचे क्या आ जाएगा 100, ये से को कैंसिल कर देंगे। अब इनको हम आपस में गुणा कर लें तो मिलेगा कितना 2178, 2178 बटे में क्या हो जाएगा 10, तो इनका जो अंतर होगा क्या होगा 217.8, इनका जो अंतर होगा वो 217.8 होगा, ये पता चल गया। ठीक, तो अंतर जानने का तरीका आपने जाना कि इसमें दिया था ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे के ब्याज का अंतर पूछा था, तीसरे और चौथे, तो तीसरे वर्ष का ब्याज ये है, चौथे वर्ष का ब्याज ये निकाल लिया।
तीन दोनों का अंतर परसेंट में निकाला तो आ गया 1.21। ये कब था? जब हमारा मूलधन 100% है, लेकिन मूलधन 100% तो नहीं है, कितना 18,000 है, तो 18,000 को 100% के बराबर कर दिया, जो निकालना था उससे गुणा कर दिया। ये चीज तो आप बहुत पुरानी है, बहुत जान लिए होंगे इसको अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3200 और 2,000 रुपए है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या कह रहा है? दूसरे और चौथे का चक्रवृद्धि क्या दे रहा है? ब्याज। क्या दे रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज है 320 रुपया और इसका चक्रवृद्धि ब्याज है 2,000 रुपए। इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2,000 रुपए दे। कह रहा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये किस दिन के लिए मैंने पढ़ाया था? क्या करेंगे? रूट लगाएंगे और इसको 320 को इसके अंदर, फिर इस 2,000 को इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था क्या, G1, G2 और G3। इसमें क्या होगा? G2 इक्वल्स टू हो जाएगा, या G2 स्क्वायर कह सकते हैं, G2 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडररूट G1 और G3। वही निकाल दिए। ठीक, क्या ये चीज मैंने बताई थी, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक, तो यहां से जो निकल रहा है उसको निकालो। यहाँ 2,000 है, ठीक, कितना? 2,000। तो यहाँ 4 जीरो हो गए, तो यहाँ 100 बाहर तो आ ही जाएगा। कितना जाएगा? 100। अब ये 16 दूनी 32, यानी 16 से निकला 4 और इन दूनी 32, इस 2 से फिर 2 निकल आया। कितना हुआ? 4 दूनी 8, यानी कितना रुपया हो जाएगा ब्याज? 800 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझे होंगे। मेरा जो बताने का कॉन्सेप्ट था वो उस समय वीडियो में यही था, ठीक ना। उम्मीद हमारी यही है कि आपने जो मेरा तरीका था, थोड़ा लंबा हो जाता है जब मैं समझाने लगता हूं तो वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन अगर मैं करना चाहूं तो जल्दी हो सकता है। लेकिन हमें क्या है, मेन फोकस समझाने पे रखना चाहिए, इसलिए मैं समझाने में थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूं। तो अगर कोई दिक्कत इसमें आती है स्पीड में तो बताइएगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2x या 3x जो भी YouTube देता है उस पर वीडियो जाके देख लें। अगर कैलकुलेशन आपको समझना है, तरीका आपको समझना है, तो आपकी दिमाग उस स्पीड से भी काम करने लगेगा। इसलिए आप वीडियो को बढ़ा के काम जो है देख सकते हो, इनको अपने 2x 3x स्पीड पे आके अपना काम कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, अगर वीडियो लंबा हो गया तो आप बोर होने लगते हो, तो उसके लिए अच्छा यही कि आप 2x और 3x स्पीड पे देखें, तो कैलकुलेशन आपको नहीं देखना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेशन ना करूं, आप पर छोड़ दूं, तो कुछ लोगों के लिए कैलकुलेशन भी एक दिक्कत का काम है। ठीक, इसलिए मैं कैलकुलेशन भी करता हूं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से तरीके से आ रहा तो आप उसको बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें मेरी समझ में आई होंगी और आगे आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए, आप क्या कर सकते हैं भाई, टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम एसएसओ डिस्कस ग्रुप है, अपने क्वेश्चन वहां भेज सकते हैं। ठीक, तो आप हमें अपने क्वेश्चन भेजते रहिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब शायद मैं इसके आगे कुछ जो पढ़ाऊंगा वो ये रहेगा हमारा, कुछ वो जो क्या बोलते किस्तों वाले क्वेश्चन। अभी साधारण ब्याज के भी बचे थे और चक्रवृद्धि ब्याज के भी बचे थे, मैंने कहा था दोनों हो जाएंगे। तो लगभग बेसिक तरीका मेरा लगभग खत्म हो रहा है। इसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन पे आऊंगा। जो मिक्स का कहने का मतलब है साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज मेरा टॉपिक का नाम रहेगा, और दोनों में मैं साधारण ब्याज भी पढ़ा सकता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अब पेपर में आए हुए क्वेश्चन अटेंड करने हैं। लगभग मुझे जहां तक अनुमान है मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। बाकी चीजें अगर कुछ बची होंगी जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पेपर में आए हुए, तो उस समय कवर कर लूंगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ठीक आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।